चलिए देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सेंटेंस के लिखा 1 2 3 4, ये रहा 5 6, ये 7। जैसे कह रहा है मैं वहां जा सका, तो आप लोगों को लिखवाया था मैं कुड में, याद कीजिए कुड वाला क्लास को, कि कैन का पास्ट जो है कुड होता है। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। तो कैन का पास्ट कुड अब प्लस में हिंदी में लिखवाया था कि सका था या सकता था, यदि वाक्य में रहेगा अंत में, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? कुड का। किसका? कुड का। तो इसमें क्या हो जाएगा? आई कुड गो देयर। आई कुड गो देयर। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? आई कुड गो देयर। दिख रहा है? आई कुड गो देयर, क्योंकि मैं बताया था आप लोगों को कि जैसे कैन का पास्ट जो होता है कुड होता है, तो कुड, और उसी का पास्ट रूप कर देंगे। जैसे है हूं है, उसमें जैसे सकता है, सकती है, सकते हैं, तो क्या करेंगे? सकता शक्ति को है को हटा देंगे, सकता था, सकती थी, सकते थे कर देंगे। जैसे मैं वहां जा सकता था, अब हो जाएगा पास्ट। मैं वहां जा सकता हूँ प्रेजेंट, तो सकता हूं तो कैन, आ सकता था तो क्या? पास्ट, यानी कुड। तो वही हो गया। अब आप लोगों को लिखवाए थे फ्यूचर एक्शन, कि जब फ्यूचर एक्शन होगा तो शैल या विल का प्रयोग करेंगे। तो याद कीजिए उस मॉडल्स को कि अगर आई और वी रहेगा तो क्या लगाएंगे? शैल, और बाकी रेस्ट सभी के साथ विल का। तो यहाँ देख लेते हैं, वे लोग हैं, यहाँ मैं, तो वे लोग के लिए क्या लिखते हैं? दे। तो दे के साथ कौन सा लगाएंगे? विल। और तब क्या कर देंगे? कम हियर, दे विल कम हियर। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तो हो जाएगा आई शैल टीच इंग्लिश। आई शैल टीच इंग्लिश, क्योंकि शैल विल जो दोनों फ्यूचर एक्शन है आगे की, यहाँ देख रहे हैं लिखवाया था हिंदी में भी। ठीक, अब यहाँ कह रहा है कि आप लोगों को सुबह में टहलना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ चाहिए वाला 3 मैं बताया था कि चाहिए का अर्थ में 3 होगा। कौन कौन? देखो शुड होगा, इसके बाद में ought to, और क्या होगा? शुड ought to, इसके बाद बताइए मस्ट, और क्या होगा? मस्ट। क्या होगा? मस्ट। याद नहीं किए हो? सब लोग याद कीजिए आप लोग। क्या क्या होगा? ought to, शुड और मस्ट, यही होगा तीनों। तो अब यहाँ देखेंगे सेंटेंस को हम लोग फाइंड करेंगे कि कहाँ ought होगा और कहाँ मस्ट, कहाँ शुड, ये तीनों में। तो अब देखते हैं, आप लोगों को सुबह में टहलना चाहिए, ये सेंटेंस से कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है? तो शुड होगा। अगर वाक्य में अगर शुड लगाना चाहते हैं तो उसमें देखना पड़ेगा आपको कि एडवाइस है कि नहीं है। जब अगर वाक्य में आपको एडवाइस होगा, यानी टेकिंग एडवाइस या गिवन एडवाइस या ड्यूटी, तब उसमें आप शुड का प्रयोग करेंगे। अगर मोरल ड्यूटी होगा तब उसमें ought to का प्रयोग करेंगे। अगर सर्टेनिटी होगा या डायरेक्शन होगा तब उसमें आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। यही सिखाया हूं मैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आप लोगों को सुबह में टहलना चाहिए, ये क्या है? एडवाइस। क्या है? एडवाइस। तो इसमें क्या लगाएंगे? यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो उसके माता पिता हैं तो सेवा कौन करेगा? आप करेंगे? नहीं ना, मैं करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सेवा वही करेगी। इसका मतलब क्या है? ये मोरल ड्यूटी है। इसमें क्या है? मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, यानी कि उसी का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो इसमें क्या करेंगे? ought to का। तो यहाँ हो जाएगा सी ought to serve, ये आर है, सर्व, तब करेंगे हर पेरेंट्स। ठीक। अच्छा, अब अगला चलते हैं। ये समझ में आ गया दोनों। एक बचा है मस्ट वाला, तो उसमें सर्टेनिटी हो जाएगा तो हो जाएगा। जैसे आप लोगों को 7 बजे तक क्लास में बैठ जाना चाहिए, या सभी परीक्षार्थियों को सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, ये हो जाएगा। तो सर्टेनिटी है आपको। या डायरेक्शन अगर दिया जाता है कि उधर ना जाएं,
अगला देखते हैं सेंटेंस हम लोग। वह अंग्रेजी सीखने का साहस करती है। यहाँ देख रहे हैं ना, साहस करती है और दुसाहस करती है। तो साहस और दुसाहस जब भी होगा तो उसमें डेयर लगा देंगे। क्या लगाएंगे? डेयर लगाएंगे। लेकिन देखना है आपको कि अगर सही काम के लिए है तो साहस, और बुरे काम के लिए होगा तो दुसाहस। तो सी डेयर, सी डेयर, तब करेंगे लर्न, लर्न इंग्लिश, सी लर्न इंग्लिश। अब यहाँ क्या हो जाएगा? द थिक्स, चोर चोरी करने का दुसाहस करते हैं। तो सभी चोर करता है इसमें आर्टिकल दोनों नहीं लगाते हैं। चलो डिफिनिट नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ? थीव्स, थीव्स, तब करेंगे डेयर, ठीक, स्टील, STEEL, STEAL, स्टील मीन्स होता है चोरी करना, ठीक। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? देखो थिप्स डेयर स्टील, यानी कि चोर जो है चोरी करने का क्या करते हैं? दुसाहस करते हैं। वह अंग्रेजी सीखने का क्या करती है? साहस करती है। तो सी डेयर लर्न इंग्लिश। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? ये दिख रहा है? चलो इतना आप साफ नहीं दिख रहा है तो अब नहीं दिखेगा। चलिए अगला से, वह सुबह में टहला करता था। इसके बाद सेकेंड में लिखते हैं उसके पिताजी को वहाँ जाने की आवश्यकता है। थर्ड लास्ट सेंटेंस, आप लोगों को 7 बजे तक वर्ग में बैठ जाना चाहिए। चलिए देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ तीनों सेंटेंस है, तीनों बचा हुआ है आप लोगों का। जैसे वह सुबह में टहला करता था। देखिए सेंटेंस को पकड़िए, वह सुबह में टहला करता था। अभी टहलता है कि नहीं टहलता है? अभी तो पता नहीं है टहलता है, क्या करता है, नहीं टहलता है। लेकिन वह सुबह में टहला करता था, यानी कि पास्ट की हैबिट है। उसका आदत था कि वह रोज सुबह में टहला करता था। क्या करता था? रोज सुबह में टहला करता था। तो याद कीजिए कि जब मैं बताया था आपको कि जब भी अगर पास्ट का हैबिट हो, तो जब पीछे वाले पास्ट का हैबिट बताना हो तो उसमें आप या तो वुड या यूज्ड टू का प्रयोग करें। इसका करें वुड या यूज्ड टू का, और ये दोनों में आप स्वतंत्र है, दोनों में से कोई लगाएंगे आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ उसी से हम लोग बना देते हैं ही वुड, तब क्या कर देंगे? या यूज्ड, चलो साफ लिखते हैं USED, यूज्ड टू, तब करेंगे वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग। ही वुड वॉक इन द मॉर्निंग या ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, ये हो जाएगा। वह, उसके पिताजी पान खाया करते थे। हिज फादर वुड च्यू द बैटल, वह यहाँ आया करता था। ही वुड कम हियर, ठीक, वे लोग अंग्रेजी बोला करते थे। दे यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस लिख करके आप इसमें बोल सकते हैं, लिख सकता है। उसके पिताजी को वहां जाने की आवश्यकता है। तो देख लिए यहाँ आवश्यकता है, तो जहां आवश्यकता होना या जरूरी होना, ये दोनों का भाव व्यक्त हो तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं?
बताइए नीड का, तो क्या हो जाएगा हिज या हर, यहाँ दोनों कोई भी लिख सकते हैं, हिज या हर, क्योंकि उसके पिताजी हैं तो किसी लड़की का भी हो सकते हैं लड़के का, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, आप आजाद हो। तो हिज फादर नीड गो देयर, उसके पिताजी की को वहां जाने की आवश्यकता थी, आपको अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता है, तो क्या करेंगे, यू नीड स्पीक इंग्लिश, यू नीड स्पीक इंग्लिश, आपको उसकी मदद करने की आवश्यकता है, यू नीड हेल्प हर, कोई भी। तो इस तरीके से सेंटेंस आप लिखो और बनाइए। आप लोगों को 7 बजे तक वर्ग में बैठ जाना चाहिए, तो ये क्या है, सर्टेनिटी है और एक डायरेक्शन भी है, कि अगर टीचर बोल रहा है तो कि आप लोग 7 बजे तक वर्ग में बैठ जाए, तो ये क्या है, एक दिशा निर्देश है आपके लिए, एक डायरेक्शन या सर्टेनिटी भी मान लो। तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट, तब क्या हो जाएगा, अब इसमें थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है, इसमें तो लॉन्ग सेंटेंस है, तो अब आप लोग तो बच्चे तो हो नहीं कि नहीं पकड़ोगे, यहाँ सब्जेक्ट हो गया बैठने वाले आप लोग, ये 7 बजे तक, तो पहले देखेंगे कि हमें आप लोगों को बैठ जाना चाहिए, आप लोगों को बैठ जाना चाहिए, यही ना, तो चलो बनाओ पहले, आप लोगों को बैठ जाना चाहिए, यू मस्ट सीट, कहाँ बैठना चाहिए, तो क्लास में, इन दी क्लास, कब, 7 बजे तक, तो बाई मीन्स होता है तक, बाई 7 o'clock, बाई 7 o'clock या 7 AM कर दो, अगर सुबह का है टाइम तो 7 AM, शाम का है तो 7 PM, ये 7 है, क्लियर हो गया। अब ये आप सेंटेंस देख सकते हैं कि कैसे मैंने सेंटेंस एग्जाम्पल दिया, और आप इसी आधार पर हजारों हजार सेंटेंस आप ले करके एग्जाम्पल इस तरीके से, और जो मैंने स्ट्रक्चर दिया है उस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर यू कांट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यू कांट स्पीक करेक्टली, यू कांट इम्प्रूव योर राइटिंग स्किलिंग, विल गेट यू। आप बिना स्ट्रक्चर का और बिना रिकॉग्नाइज सेंटेंस किए हुए आप नहीं लिख सकते हो, ये मैं कह रहा हूँ एकदम 100% गारंटी के साथ। इसलिए आप सेंटेंस पहचानना सीखो और रूल को याद कीजिए। इसके बाद में आप कैसा हूँ सेंटेंस, किसी भी प्रकार का दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हो, अपना राइटिंग स्किलिंग इंप्रूव कर सकते हो, कोई भी पैसेज लिख सकते हो। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लग रहा है तो आप जम करके शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक फैलाइए। थैंक यू वेरी मच, लव यू, एंजॉय।